लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 20 अप्रैल 1902 विज्ञान के इतिहास का वो दिन जब एक प्रयोगशाला में की गई खोज ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए एक नई उम्मीद का जन्म था। इसी दिन मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम को पिच ब्लेंड नामक खनिज से अलग किया। एक ऐसी खोज जिसने आगे चलकर कैंसर जैसे गंभीर रोग के इलाज में नई राह दिखाई। ये कहानी सिर्फ एक खोज की नहीं, बल्कि समर्पण, संघर्ष और जिज्ञासा की है। पोलैंड के वारसा में जन्मी मैरी क्यूरी का बचपन आसान नहीं था। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को टर्बोक्लेसिस की वजह से खो दिया। लेकिन इस व्यक्तिगत दुख ने उनके भीतर ज्ञान की प्यास को और गहरा कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और अपने सपनों को साकार करने के लिए पेरिस का रुख किया। पेरिस, जहां उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे वैज्ञानिक से जो आगे चलकर उनके जीवन साथी भी बने, पियरे क्यूरी। दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि विज्ञान के प्रति साझा जुनून का था। 26 जुलाई 1895 को विवाह के बाद भी उन्होंने अपने शोध को जारी रखा। प्रयोगशाला उनका संसार बन चुकी थी, जहां दिन रात एक ही लक्ष्य था, प्रकृति के रहस्यों को समझना। उस समय वैज्ञानिक जगत में रेडियोधर्मिता एक नया और रहस्यमय क्षेत्र था। क्यूरी दंपति ने पिच ब्लेंड नामक खनिज पर काम करना शुरू किया। एक ऐसा खनिज जिसमें यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन उनके प्रयोगों ने यह संकेत दिया कि इसमें कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो पहले कभी खोजा नहीं गया। वर्षों की मेहनत, अनगिनत प्रयोग और अथक धैर्य के बाद 20 अप्रैल 1902 को उन्होंने रेडियम और पोलोनियम को सफलतापूर्वक अलग कर दिया। रेडियम एक ऐसा तत्व जो खुद ही ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसकी चमक, इसकी शक्ति और इसके गुणों ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। लेकिन इसकी असली ताकत तब सामने आई जब इसका इस्तेमाल चिकित्सा के क्षेत्र में होने लगा। रेडियम से निकलने वाली गामा किरणें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम थी। ये वो दौर था जब कैंसर का इलाज बेहद सीमित था, और ऐसे में रेडियम एक उम्मीद बनकर सामने आया। धीरे धीरे रेडियम और उसके यौगिकों का इस्तेमाल रेडिएशन थेरेपी में होने लगा। रेडियम से उत्पन्न गैस रेडॉन का उपयोग भी उपचार में किया गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जिस आधुनिक कैंसर उपचार प्रणाली को हम जानते हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं इसी खोज से जुड़ी है। क्यूरी दंपति की इस महान खोज को दुनिया ने भी सम्मान दिया। 1903 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। बाद में 1911 में मैरी क्यूरी को रेडियम के शुद्धिकरण के लिए दूसरा नोबेल पुरस्कार भी मिला। वो पहली महिला बनी जिन्हें 2 बार नोबेल सम्मान प्राप्त हुआ। ये उपलब्धि सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए गर्व का क्षण थी। लेकिन इस सफलता की कीमत भी बहुत बड़ी थी। 1906 में एक सड़क दुर्घटना में पियरे क्यूरी का निधन हो गया। ये मैरी के लिए एक बड़ा गहरा आघात था, लेकिन उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा। वो अकेले ही अपने शोध को आगे बढ़ाती रही। लंबे समय तक रेडियोधर्मी तत्वों के संपर्क में रहने के कारण उन्हें कैंसर हो गया, और 4 जुलाई 1934 को इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये विडंबना ही थी कि जिस खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई, वही उनके लिए घातक साबित हुई। लेकिन शायद यही विज्ञान का सबसे बड़ा सत्य भी है। हर खोज अपने साथ जोखिम भी लेकर आती है। सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि क्यूरी दंपति ने अपनी इस खोज को कभी पेटेंट नहीं कराया। वो चाहते थे ये ज्ञान पूरी मानवता के काम आए, बिना किसी बंधन के, बिना किसी लालच के। अगर वो चाहते तो इस खोज से अपार धन कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने सेवा को प्राथमिकता दी। 20 अप्रैल हमें सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये भी सिखाता है कि ज्ञान का असली उद्देश्य क्या है, मानव जीवन को बेहतर बनाना। ये दिन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस जीवन में है जो इससे प्रभावित होता है। मैरी और पियरे क्यूरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली महानता खोज में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य में होती है। और जब उद्देश्य मानवता की सेवा हो, तो एक छोटी सी प्रयोगशाला में की गई खोज भी पूरी दुनिया को बदल सकती है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।